एक कहानी तो हम सब ने सुनी होगी कि एक आदमी जो है वो पेड़ के नीचे बैठा होता है और वो सो रहा होता है। सडनली क्या होता है कि उस पेड़ पे से एक फल उसके ऊपर गिरता है और उसका नींद टूट जाता है। शायद आप लोगों ने उसका नाम गेस कर लिया होगा। उसका नाम सर आइजक न्यूटन है। तो उसने सोचा कि आखिर क्या कारण है कि हर चीज़ नीचे ही गिरती है। कोई भी चीज़ अगर उसको ऊपर ले जाओ तो नीचे ज़रूर आती है वो। तो बड़ा रिसर्च किया उसने और ग्रेविटेशन का एक लॉ दिया। आप सभी लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो बता देते हैं। नॉर्मल ग्रेविटेशन क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ एक ऊंचाई पे जाती है तो उसको नीचे आना ही पड़ता है। द अर्थ अट्रैक्ट एवरी सिंगल थिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। हर चीज को वो अपनी तरफ खींचता है। क्या ये हमारे नॉर्मल लाइफ में लागू नहीं होता? आप देखेंगे कि जब भी आप ऊपर जाएंगे ना, जब भी आप कुछ बड़ा करेंगे ना, जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे ना, जब भी आप ऊंचाई पे जाएंगे ना, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आपको जरूर एक ऐसा अंदर से महसूस होगा कि कुछ हमारे अंदर ऐसा है, कुछ ग्रेविटेशन है हमारे अंदर जो हमको दोबारा नीचे की तरफ खींच रहा है, जहाँ पे हम ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं हमेशा। मतलब इसका सेंस क्या है? सेंस बस यही है कि नॉर्मल लाइफ में हम क्या देखते हैं ना, कि एक तो हम कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। अगर हमको पढ़ाई करना है, हमको पता है कि हमको पढ़ाई करना है, 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, हर जगह आपको क्या पता है कि हमको पढ़ाई करना ज़रूरी है, या हमको किसी भी चीज़ के ऊपर काम करना ज़रूरी है। लेकिन हम करते क्यों नहीं हैं? बहुत जोर लगाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप पढ़ाई करने का तो सोचे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मेहनत करके, मन बना के, मूड बना के, मुहूर्त बना के, है ना, सब प्लानिंग स्ट्रेटजी 50 वीडियो देख के, बहुत कुछ करने के बाद फाइनली अगर कभी आप पढ़ने के लिए स्टार्ट किए, तो जैसे ही आप पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो आपने एक एग्जांपल सुना होगा ग्रेविटेशन में कि जब भी कोई बॉडी जमीन से ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है, ये मैं ग्रेविटेशन की बात बता रहा हूँ। अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे, और नहीं भी पढ़ा है तो भी आप समझ पाएंगे कि जब भी किसी चीज़ को नीचे से ऊपर भेजा जाता है, जब भी कोई नीचे से ऊंचाई तक जाता है, तो फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। अब ये फोर्स लगाना पड़ता है, आपको लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वैसे वैसे आपको फोर्स लगाना पड़ता है, तभी आप ऊपर जाएंगे। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जो ग्रेविटेशन है, वो ग्रेविटेशन भी ऑपोजिट साइड में अप्लाई होता है। ये हमारी लाइफ में भी होता है। जब भी हम कुछ बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पढ़ने वाला काम करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जैसे ही वो काम हम करते हैं, क्या होता है कि हम अपनी तरफ से पूरा जान लगाते हैं कि कैसे भी करके हम ऊपर पहुँचे, अच्छा से अच्छा पढ़े। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका जो ये माइंड है, जो आपका मन है, वो आपको नीचे की तरफ खींचता है। वो आपके ऊपर ग्रेविटेशन अप्लाई करता है, और इस ग्रेविटेशन के कारण आप नीचे आने लगते हैं, धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। तो आप ऊपर कब तक बने रहेंगे? पहली बात कि ऊपर जाने में बड़ा मेहनत है। धीरे धीरे अगर आप कुछ नहीं पढ़ाई करते तो आपको 1 घंटा पढ़ने के लिए भी बहुत जी जान लगाना पड़ेगा, तब जाके आप 1 घंटा पढ़ पाएंगे। ये अदरवाइज आप 1 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे।
1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा और रोज लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने फोर्स लगा लिया तो आपको हर दिन फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने आज फोर्स लगाया, आपको कल भी लगाना पड़ेगा, आपको परसों भी लगाना पड़ेगा, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, सालों सालों तक महीने बीत जाते हैं, सीजन बीत जाते हैं, सारा दिवाली, दशहरा, होली सब कुछ बीत जाता है। तब तक आपको फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, उसी समय क्या होता है? उसी समय आप नीचे की तरफ आने लगते हैं। जैसे कि एक बॉल के साथ होता है, जितनी स्पीड से हम बॉल फेंकें, कितना भी स्पीड से हम बॉल फेंकें, बॉल ऊपर जाते 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 क्या होता है? उसका सारा जो फोर्स है वो डाउन होते जाता है और एक समय आता है कि बॉल ऊंचाई तक तो पहुंच जाता है पर वहां टिका नहीं रह सकता, वहां से नीचे गिरना पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते कि जब भी हम ऊपर जाते हैं तो हमको लगता है कि एक बार बस मेहनत कर ले, बस एक बार, उसके बाद हमको चैन की सांस लेना है? ऐसा नहीं है। आपको हर दिन मेहनत करना पड़ेगा, हर दिन आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो आपका मन है, जो आपका माइंड है, वो आपको हमेशा नीचे की तरफ खींचने के लिए तैयार बैठा है और खींच रहा है। मोबाइल देख लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, खेलने चल जाओ, है ना, और OTT प्लेटफॉर्म्स देख लो, बहुत कुछ देख लो, या फ्रेंड से बात कर लो, बहुत बहुत चीज़ें हैं। ये सब क्या है? ये सब ग्रेविटेशन है जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहे हैं। सो यहाँ से आपको सीखना क्या है? सीखना ये है कि ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारा मन है, ये ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा लगाता है, हमेशा लगाता है। आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि ये जो हमारा मन है ये हमारे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स को लगा रहा है और लगाएगा, ये इसका नेचर है, इससे आप भाग नहीं सकते। जब आप समझ जाएंगे कि मन का ऐसा नेचर है, तो जब भी आपका पढ़ने का मन करेगा तो और आपके मन में विचार आएगा कि चलो थोड़ा मोबाइल चला लिया जाए, चलो थोड़ा बात कर लिया जाए, चलो थोड़ा घूम के आ जाया जाए, तो आपको समझ में आएगा कि ये ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा है और ये हमको पढ़ने से रोक रहा है। तो अगर आप नॉर्मल फिजिक्स को या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसको जरा जरा सा आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि हमने जो भी कुछ सोचा और सोच के 2-2.5 साल 3 साल पहले हमने ये अपना चैनल स्टार्ट किया, वो उस तरीके से नहीं हुआ जैसे कि हमने सोचा था। इस कारण से मेरे को YouTube पे वीडियो बनाना बंद करना पड़ा। लेकिन अब मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ और इसी तरीके से साइंस के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से अपने लाइफ में कैसे हम अप्लाई करें, खासकर जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ बड़ा करना चाहता है या जो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन उसके मन में है कि हमको कुछ करना है, कैसे करना है उसको नहीं पता, तो उसके लिए मैं इस चैनल के द्वारा ऐसी ऐसी वीडियो बना के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहता हूँ। आई होप कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक्स।